अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका असल में सबसे सुस्त तरीका हो? आजकल एक बड़ी दिलचस्प सोच सामने आ रही है और वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से ऑनलाइन बिजनेस को एक बिल्कुल नए और बहुत ही मौअस्सर तरीके से किया जा सकता है। चलें देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ये जो जुमला है ना, यही इस पूरी सोच की बुनियाद है। मतलब आज की दुनिया में लेजी होने का मतलब कामचोर होना नहीं है, बल्कि एफिशिएंट होना है। यानी होशियारी से काम करना ताकि कम से कम वक्त और मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा मिल सके। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे सामने खड़ा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाकई पुराने कारोबारी उसूलों को ख़त्म करके एक छोटे से छोटे शख्स को भी वो मौका दे रही है जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के पास होता था? तो आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस नई सस्ती का असल मतलब क्या है और ये टेक्नोलॉजी हमारे काम करने के तरीके को किस तरह बदल रही है। जरा इस नंबर को देखें। $1 लाख, और वो भी सिर्फ 24 दिनों में। दावा किया जा रहा है कि एआई पर मबनी इस तरीके को इस्तेमाल करके ये कमाई मुमकिन हुई है। और सच पूछें तो यही दावा इस पूरी बहस को इतना दिलचस्प बनाता है। तो असल कहानी ये है कि एआई लोगों की नौकरियां नहीं छीन रही, बल्कि उन पुराने और सुस्त तरीकों को ख़त्म कर रही हैं जिनमें वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। और इससे हो ये रहा है कि एक आम इंसान भी बड़ी कंपनियों का मुकाबला करने के काबिल हो रहा है। लेकिन एआई के इस हल को समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि मसला था क्या। मतलब एआई से पहले ड्रॉप शिपिंग करना कितना मुश्किल और मेहनत वाला काम था। अच्छा, अगर कोई इस नाम से वाकिफ नहीं, तो आसान लफ्ज़ों में ड्रॉप शिपिंग का मतलब है कि आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, लेकिन सामान आपके पास नहीं होता। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, सप्लायर वो सामान सीधा ग्राहक को भेज देता है। बस इतना सा काम है। ये स्लाइड पुरानी और नई दुनिया का फर्क बिल्कुल साफ दिखा रही है। एक तरफ हफ्तों की मेहनत, अंदाजे और भारी अखराजात थे, और दूसरी तरफ एआई की ताकत है, जहां हर काम मिनटों में, पक्के डेटा की बुनियाद पर और खुदकार तरीके से हो रहा है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सब होता कैसे है? उसके लिए एक खास टूल किट है, जिसमें 5 अहम मराहिल और टूल्स हैं जो इस पूरे अमल को मुमकिन बनाते हैं। ये वो 5 सतून हैं जिन पर ये पूरा निज़ाम खड़ा है। स्टोर बनाना, सही प्रोडक्ट ढूंढना, उसकी तशहीर करना, काबिल एतबार सप्लायर तलाश करना और आखिर में ग्राहकों से राब्ता रखना। चले एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहला कदम है बुनियाद रखना, यानी एक ऑनलाइन दुकान बनाना। और एआई की मदद से ये काम अब इतना तेज हो गया है कि यकीन करना मुश्किल है। जरा सोचें, जो काम एक प्रोफेशनल डिजाइनर हजारों डॉलर लेकर कई दिनों में करता है, उसका 90% हिस्सा ये टूल सिर्फ 2 मिनट में खुद ब खुद कर देता है। होम पेज से लेकर प्रोडक्ट की तफसीलात तक सब कुछ तैयार मिलता है। अच्छा, दुकान तो बन गई, मगर इसमें बेचना क्या है? ये शायद सबसे अहम सवाल है। यहाँ एआई अंदाजों और तुक्कों की जगह ठोस डेटा ले आता है। ये टूल सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या बिक रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि इसे कौन खरीद रहा है, मार्केट में कितना मुकाबला है और आपके हरीफ क्या कर रहे हैं। मतलब वो तमाम मालूमात जो एक कामयाब प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी हैं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट और एक खूबसूरत स्टोर किसी काम का नहीं अगर लोगों को इसके बारे में मालूम ही ना हो। यहाँ तीसरा टूल यानी खुदकार इश्तिहार साजी काम आता है। यहाँ तो समझें जादू होता है। आप सिर्फ प्रोडक्ट का लिंक देते हैं और ये एआई इसकी वीडियोस ढूंढकर, स्क्रिप्ट लिखकर, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके एक मुकम्मल प्रोफेशनल इश्तिहार बना देता है जो सोशल मीडिया पर तवज्जो खींच सके। अब आते हैं पर्दे के पीछे के काम पर। अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा इश्तिहार तभी काम का है जब आपका सप्लायर काबिले एतमार हो और वक्त पर डिलीवरी करे। ये प्लेटफॉर्म ड्रॉप शिपिंग के सबसे बड़े सरदर्द यानी ख़राब सप्लायर्स का हल पेश करता है। ये एआई की मदद से बेहतरीन सप्लायर्स को तलाश करता है, अच्छी कीमतें दिलवाता है और राब्ते के लिए एक एजेंट भी फराहम करता है ताकि कोई मसला ना हो। और आखिर में पांचवा टूल जो इस बात को यकीनी बनाता है कि एक बार आने वाला ग्राहक बार बार वापस आए। $68 इस प्लेटफॉर्म पर खर्च किए गए हर $1 के बदले में औसतन $68 की वापसी होती है। ये एक नाकाबिले यकीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है।
یہ ٹول ایک ایسی خودکار سیلز ٹیم کی طرح ہے جو پس سے پردہ 24 گھنٹے کام کرتی رہتی ہے۔ یہ نئے گاہکوں کو خوش آمدید کہتی ہے، بھٹکے ہوئے گاہکوں کو واپس لاتی ہے اور آپ کی فروخت کو مسلسل بڑھاتی رہتی ہے۔ لیکن تمام ٹولز، ڈیٹا اور آٹومیشن کے باوجود کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک آخری اور سب سے اہم رکاوٹ ابھی باقی ہے، اور وہ ہے عمل درآمد۔ دنیا کے بہترین اوزار بھی کسی کام کے نہیں اگر انہیں صحیح ترتیب اور صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے۔ علم ہونا ایک بات ہے، لیکن اس علم پر صحیح وقت پر عمل کرنا بالکل دوسری۔ کامیابی اور ناکامی کا فرق اسی عمل میں چھپا ہے۔ تو آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں کہ جب مشینیں زیادہ تر بھاری کام کر رہی ہیں تو مستقبل کے ایک کامیاب کاروباری شخص کی اصل خوبی کیا ہوگی؟ کیا یہ صرف صحیح ٹولز کا انتخاب ہوگا، بہترین حکمت عملی، گہری تخلیقی صلاحیت یا کچھ اور؟ اس پر سوچیے گا۔